नमस्कार, घर की शांति चैनल में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने कहा, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी हो, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन जी बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्र पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे सब पातकों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, संध्या, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करने चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देवादिदेव हषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है
तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोज करने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। नमस्कार।